हजरात, इससे पहले अपडेट में जो मैंने कहा था हो गया। दोस्तों, अरब देशों की हवा निकल गई और गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं। व्हाइट स्ट्रीट जर्नल ने भी लिख दिया है। आपके पास वो आए ना आए, हमारे पास पूरा इनपुट है भैया। सऊदी अरब, कतर, यूएई और इसके अलावा दूसरे और अरब देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर और उनकी सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि बाबा ईरान पर, तेहरान पर स्ट्राइक मत करना, ईरान पर हमला मत करना। सुनिए दोस्तों, मोहतरम हजरात, अमेरिका से तमाम अरब देश भीख मांग रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, हमला मत करना, क्योंकि 85 साल के एक बूढ़े ने बता दिया था पहले ही कि राजा की जान तोते में है। और ये तोता एक नहीं है, ये बहुत सारे तोते हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर सब, और ऊपर से भैया इजराइल तो है ही सबसे बड़ा तोता। और अभी कल के बयान ने जो ईरान की तरफ से दिया गया था, सारे अरब देशों को पहाड़ी की चोटी पर छुपने को मजबूर कर दिया है, जैसे इतिहास में हुआ है। हजरात, जब ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया और जिस भी बेस से हमला हुआ, अरब और गल्फ के इलाकों में कोई भी अमेरिकी बेस पर हलचल नजर आई और वहां से कुछ हुआ, तो हम नहीं देखेंगे कि सामने वाला कौन है, हम उसके मुल्क में जो अमेरिका का बेस होगा उड़ा देंगे। और अगर एक भी हमला हम पर हुआ तो पूरे इलाके में जितने भी अमेरिका के बेस हैं, यानी अरब देशों में जहां जहां बेस हैं, जिस भी देश में, तमाम अरब देश में, भाई ईरान सब जगह हमला करेगा। इस धमकी के बाद अरब देश जो अभी तक खुश हो रहे थे कि हाँ ईरान पर हमला, फौरन चूतर टाइट हो गए, भीचरी टांगे उन्होंने, अरे बाप रे बाप अब क्या होगा। और दोस्तों, अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, हमला मत करना पापा, वल्लाह बीबी, हमला मत करना कभी भी। अब देखना यह है कि ट्रंप की जो नाक की बात है, क्योंकि ट्रंप इसके बावजूद कह रहा है कि हमला करूंगा, लेकिन यह कितनी बड़ी बात है कि अरब देशों की हवा टाइट है। हजरात, पता है क्या कहा है यूएई ने? क्या हमला मत कीजिएगा। सऊदी अरब ने भी कहा है हमला, क्योंकि अगर आपने हमला किया और ईरान जब पलटवार करेगा तो हमारी शिपिंग, हमारे जो टैंकर, हमारा ट्रेड और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बर्बाद हो जाएगा और सब पर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। तो यानी इस वक्त फाइनल अपडेट ये आ रहा है कि अरब इस वक्त पूरी तरह से प्रेशर मिल रहा है और प्रेशर बना रहा है ट्रंप प्रशासन पर, तेहरान पर हमला मत करना। एक तरफ अगर ईरान के खिलाफ ईरान के अंदर मोसाद की एजेंसियों के द्वारा प्रदर्शन कराया जा रहा है या कराया जा रहा था, 2 दिन पहले तक बहुत खतरनाक था, तो उधर जब से ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सरकार और अपने मुल्क के समर्थन में आप भी सड़क पर आओ, तो उसके बाद ईरानियों का जलवा दिखा। हजरात, दंगाइयों को किनारे कीजिए। ईरान के समर्थन में, सरकार के समर्थन में आज तीसरे दिन भी ईरान के लोग सड़कों पर हैं, सुप्रीम लीडर के समर्थन में। अपडेट यह आ रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करके तमाम हालात शेयर किए हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ईरान का ही साथ दे रहा है। उधर जो ये इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, हमला करने का गुदा नहीं है, यूरोप में तो बिल्कुल नहीं है, इनके बस में बस यही है जो ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है कि हम ईरान पर और पाबंदी लगाएंगे। तुम्हारे हिसाब से ईरान की करेंसी 0/0 हो चुकी है, तो फिर पाबंदी लगा के करोगे क्या? गोप गोप। उधर ईरान को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने खुलासा किया है, दावा किया है कि हमने बहुत सारे हथियारों को जब्त किया है जो हथियार अमेरिकी मेड थे, यानी ईरान के पास सबूत आ चुका है और दुनिया अब देख रही है कि हथियार तक अमेरिका ईरान के आतंकवादियों को, प्रदर्शनकारियों को भेज रहा है। इससे पहले भी बता चुका हूं, इस रिपोर्ट में फिर बता रहा हूं, क्योंकि यह बात इग्नोर नहीं की जा सकती। अमेरिका को अच्छे से पता है कि जब अरब देश मना कर रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, सब मना कर रहे हैं हमला ना करो, तो फिर हमें यानी अमेरिका को हमला ऐसा करना होगा कि ईरान किसी काबिल न बचे, यानी ईरान पर इतना बड़ा हमला किया जाए कि ईरान न इजराइल पर, न अपने किसी दूसरे अरब देश के ऊपर हमला करे, न किसी मिलिट्री बेस को टारगेट बना पाए, और ऐसा हमला हो कि तुरंत ईरान की रिजीम गिर जाए। अभी भी इन तमाम अपडेट के बाद मेरे पास यह खबर आ रही है कि इस वक्त ट्रंप यही प्लान कर रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है कि ईरान पर इतना बड़ा हमला किया जाए कि ईरान किसी काबिल न रहे। सोचिए, मिडिल ईस्ट का जो एनवॉय अमेरिका का है, उसने शाह रजा पहलवी, जो देश से निकाला हुआ है ईरान ने, और वो ईरान पर कब्जा चाहता है, उससे बात की है, मुलाकात की है। अब याद रखिए, अमेरिका का यही फॉर्मेट है, जब वो किसी देश पर हमला करता है, कब्जा करना चाहता है, तो उसके विपक्ष की पार्टी से लिंक में आ जाता है, उसके विपक्ष के किसी एक व्यक्ति को लालच दिखाता है कि मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा, राष्ट्रपति बना दूंगा, और फिर वो बंदा और गद्दारी करता है, वो उस देश पर कब्जा करता है, लेकिन बाद में क्या मिलता है? जो अमेरिका का साथ देता है, अमेरिका उसको भी मुंह में लॉलीपॉप घुसा देता है, जैसा वेनेजुएला में अमेरिका ने किया। जो विपक्षी पार्टी की महिला थी, मतलब जिसने ही अमेरिका को उकसाया वेनेजुएला पर हमला करो, आज वो महिला को
अमेरिका ने राष्ट्रपति नहीं बनाया वेनेजुएला का, बल्कि उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बना दिया है। और जिसने सारी मेहनत करी उसे बाबा जी का ठुल्लू मिला है। ईरान के सैन्य अधिकारी ने कहा है 12 डेज वॉर में हमारा जो नुकसान हुआ था हमने सब रिकवर कर लिया है। हत्ता कि हमने मिसाइलों की प्रोडक्शन बढ़ाई है और हमारे डिफेंस एक्टिव है और हम पूरी तरह से ताकत के जरिए जवाब देने को तैयार हैं, कोई भी हमला करे। और अमेरिका और इजराइल हमारे मुल्क के अंदर ISIS दाइश भेज रहे हैं इन दंगाइयों के बीच। दोस्तों, कल ही ईरान की फौज ने कह दिया था कि कोई दंगाई किसी का सरकलम कर सकता है क्या? ये तो दाइश है। और अक्सर आपसे मैं बताता रहता हूं कि ये दाइश ISIS संगठन को पैदा करने वाला, बनाने वाला ही अमेरिका था।